दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। खबरें कुछ अलग अलग तरह की आती है। देखिए, ऐसी खबरें जो आपको जनरली मेन स्ट्रीम में नहीं मिलेगी, सुनने को नहीं मिलेगी, शायद पढ़ने को भी ना मिले और देखने को भी ना मिले। पर खबरें ऐसी जो मुझे लगता है कि आपको जानना जरूरी है। कुछ खबरें ऐसी होती है जिन पर जो है पर्दा डाल दिया जाता है, कुछ खबरें ऐसी होती है जिनको लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पत्रकारिता के जो न्यूनतम मापदंड हैं, अगर उसको भी आप मैच नहीं कर पाएँगे तो फिर आपको पत्रकार और आपकी संस्था को पत्रकारिता करने वाली संस्था कौन कहेगा? तो ये थोड़ी शर्म भी रहती है ना लोगों के मन में। तो कुछ खबर ले लेते हैं लेकिन वो फिर इतनी छोटी बना देते हैं कि आपका ध्यान ही ना जाए, उसको ढाँक देते हैं ताकि आप आपने खबर ले भी ली लेकिन उसको दबा भी दिया ताकि लोगों के ध्यान में वो चीज़ आए ही नहीं। ये भी एक तरीका है पत्रकारिता करने का। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे ये सुनने में थोड़ा बड़ा हास्यास्पद लगेगा। एक ऐसी खबर मैं बता रहा हूँ जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा और उस पर शायद कोई बात भी नहीं करेगा। वो खबर ऐसी है जो इस वक्त देश में, वैसे भी 2019 से अगर देखा जाए तो, जब से वो रिपोर्ट जारी हुआ था कि देश में जो बेरोजगारी है, वही कोरोना काल के पहले की बात कर रहे हैं। देश में जो बेरोजगारी है वो पिछले 45 सालों में सबसे ऊपर है, टोच पे है एकदम। और उसके बाद फिर वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया सरकार के द्वारा, वो सब बात अलग है। लेकिन उसके बाद तो फिर कोरोना काल, और कोरोना काल के चलते जो बेरोजगारी और जो भुखमरी और बहुत सारे इमोशनल टॉर्चर्स, बहुत सारे फाइनेंशियल टॉर्चर्स, क्या क्या नहीं हुआ है हम सब पर। उसके बाद लोगों का जो सोचने का तरीका है, लोगों का जो दिमाग है, वो किस तरह से बदल गया है और कैसी छोटी छोटी बातों पे लोग जो है भड़क उठते हैं, लोग एक दूसरे पे हमला कर देते हैं, लोग फिजिकल हो जाते हैं और खून खराबा हो जाता है। ये सब चीजें आप अगर देख रहे हो तो पूरे देश में ये आम बातें हो रही है। रोज आपको कोई ऐसी खबर कहीं ना कहीं से, अगर अखबार या टेलीविजन से नहीं मिले तो सोशल मीडिया से भी मिल जाएगी। किसी ने जो है वो आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि उसको उस ऋण इतना बढ़ गया था कि वो चुका नहीं पा रहा था। कोई इसलिए आत्महत्या कर लेता है तो क्या, क्योंकि उसको लगता है कि वो सब चीजें अपने परिवार के लिए मुहैया नहीं कर पा रहा है जो उसको करवानी चाहिए, तो वो अपराध बोध से वो आत्महत्या कर रहा है। कोई खून खराबा हो रहा है इसलिए छोटी छोटी बातों में हो रहा है। एक ऐसी घटना जो है वो गुजरात के बड़ौदा में घटी है। मैं आपको घटना बता रहा हूँ। मैंने कहा सुनने में बोलने में थोड़ी अजीब और फनी जैसी लगती है, लेकिन अब ये सोचिए कि ये अगर किसी ने किया है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा हो। और कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, एक कंपनी चलाने वाला व्यक्ति, एक कंपनी चला रहा है व्यक्ति, उसके नीचे जो है लोग काम कर रहे हैं। वो आजकल का नहीं कर रहा है, कब से कर रहा है। और उसके बाद अगर आप कंपनी चला रहे हैं और आपके पास कोई तनख्वाह लेने के लिए आपका कर्मचारी आता है, मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, कुछ चल रहा है क्राइसिस, है ना, पैसे नहीं है आपको तनख्वाह देने के लिए आपके पास, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आप अपने कर्मचारी को समझाएंगे कि भैया सब ठीक है लेकिन अभी आर्थिक स्थिति कंपनी की ठीक नहीं है, और नहीं है तो फिर आप थोड़ा अभी इसको थोड़ा जो है जाने दें और हमको थोड़ा समय दें, हम आपकी तनख्वाह जरूर कर देंगे। ये होता है ना जनरली, तो यही होता है। क्या हो सकता है और? अब मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ। मेरे पास जो है वो व्हाट्सएप मैसेज, हमारे पत्रकार हैं बड़ौदा के मित्र हैं, व्यास साहब, उन्होंने भेजा हुआ है। तो वो व्हाट्सएप और वो सब जो उसमें मुझे मैसेज पूरा भेजा है फोटो फोटो के साथ। फोटो तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, आपको दिख नहीं पाएगी अच्छी तरह से, लेकिन मैं खबर आपको जो है सुनाता हूँ। खबर ये है, कर्मचारी ने
जब तनख्वाह मांगी तो मालिक ने उसको काट दिया। हाँ, कुत्ते ने नहीं काटा, कंपनी के मालिक ने उसको काट लिया। एक बार नहीं काटा भाई साहब, शरीर पे अलग अलग जगहों पे, हाथ पे काट दिया, चेहरे पे काट दिया। कह रहे हैं कि अगर पूरे शरीर में जहां जहां वो काट सकते थे उसको पकड़ पकड़ के काट दिया। खबर सुनाता हूं आपको थोड़ा विस्तार से, सुनिए। ठीक है, बड़ौदा में एक कैंपस है, साराभाई कैंपस कहते हैं इसको। वहां पे अलग अलग कंपनीज जो है अपनी अपनी ऑफिस खोल के काम करती हैं। तो वहां पे इंटीरियर फर्नीचर डिजाइन करने वाली एक कंपनी जो है, उसमें जो काम करते कर्मचारी थे, वो जब अपनी तनख्वाह लेने के लिए गए तो मालिक बड़ा गुस्सा हो गया। उसने एक डंडा पड़ा था, उठाया, डंडे से वो पीटने की कोशिश करने लगा। कर्मचारी ने वो डंडा पकड़ लिया, छीन लिया। तो जब छीन लिया तब वो जो मालिक है उसने कहा कि अब हथियार वथियार और कुछ नहीं चाहिए, मेरे दांत जो है वही हथियार है, ड्रैकुला बन गया वो भाई। और उसने जो है उस बंदे को पकड़ा और पकड़ के जो है काटना शुरू कर दिया। काटा मतलब खतरनाक काटा है, मैं कहूँ आपको, जो जो खून निकला है। अब ये समझ में नहीं आता है हमको, कुत्ता काट ले तो उसकी तो इंजेक्शन लगते हैं, दवाई है। अब इंसान काट लेगा तो उसकी दवाई क्या होगी, कोई इंजेक्शन लगवाने होंगे क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन काटा, खून निकल गया। और उसके बाद जो है वो पुलिस स्टेशन पे भी गए, फिर वो वहां पे एफआईआर करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कहा कि यार ये इस तरह के केसेस में काटा काटी ये केस नहीं बनता है, आप रहने दीजिए इसको। तो कैसे भी करके समाधान दोनों के बीच में करवाया, लेकिन गोरवा पुलिस स्टेशन जो है वहां लगता है, उसके मुताबिक अगर बात करें तो पुलिस का ये कहना है, जो हमारे मित्र ने बड़ौदा से हमको भेजा है, वो कह रहे हैं कि साराभाई कैंपस में आईटी पार्क में एक मार्ट इंटीरियर डिजाइन कंपनी है। अच्छा, अब उस कंपनी में जो उसके कर्मचारी थे चिराग पटेल और दीप राठौर, वो अपनी तनख्वाह लेने के लिए गए थे और कंपनी के मालिक है अनिल कनेरिया, उनसे मिलने के लिए और उनसे बात करने के लिए और अपनी तनख्वाह लेने के लिए गए थे। तो बातचीत में थोड़ी जो है उग्रता व्याप्त हो गई, और उग्रता के बाद जो है फिर वो शारीरिक जो है वो हिंसा में वो तब्दील हो गई। तो मालिक जो है कंपनी के अनिल कनेरिया, उन्होंने एक डंडा निकाला बड़ा और हमला बोल दिया चिराग पटेल पे। तो चिराग पटेल ने जो है वो जो डंडा था उसको पकड़ लिया। ठीक है, अब पकड़ जैसे ही लिया तो फिर उस अनिल कनेरिया ने डंडा छोड़ दिया और चिराग पटेल को पकड़ लिया और फिर जो है काटने लगा अपने दांतों से, शरीर में भिन्न भिन्न जगह पर उनको काट लिया। ठीक है, और इस घटना के चलते चिराग पटेल हतप्रभ हो गए, स्तब्ध हो गए, सुन्न हो गए कि ये क्या है, ये इंसान है कि कुत्ता है, हमको काट रहा है। तो बड़े स्तब्ध हो गए। तो स्तब्ध हो गए तो फिर जो है वो वहां से तुरंत बाहर निकल के उन्होंने पुलिस में 100 नंबर पे फोन किया। तो पुलिस आई, पुलिस अनिल कनेरिया और चिराग पटेल दोनों को, और वो जो दीप राठौड़ थे उनके साथ, उनको भी वो पुलिस स्टेशन ले गई। और फिर दोनों की बातचीत और बयान सब लिए तो पता चला कि दोनों जो है वो एफआईआर करना चाहते हैं। ठीक है, तो बैठ के बातचीत करके जो मामला सुलझाने की कोशिश की गई। तो उसके बाद जो है अनिल कनेरिया जो है, जो मालिक था, जिसने काट लिया था अपने कर्मचारी को, उसने कहा कि चलिए भाई मैं तनख्वाह दे देता हूँ। तो चिराग पटेल ने भी कहा कि चलिए, मैं जो आपके ऑफिस में आया था, आपसे मैंने जो है बोलचाल कर दी, तो मैं वो भी जो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो उसके बाद फिर दोनों के बीच में समाधान हो गया, पर काटा काटी हो गई नहीं। आदमी से जो है आदमी कुत्ता हो गया। और ये कहा जाता है, दीप राठौड़ ने ये भी कहा कि जब जब हम जो है इससे पहले भी अपनी तनख्वाह लेने एक दो बार गए थे, तो उन्होंने कहा था स्पष्ट शब्दों में, अनिल कनेरिया साहब ने, कि देखो यार, तनख्वाह लेने के लिए तुम आते हो तो हमारा सर जो है चाट जाते हो, हमारा दिमाग जो मत्था घूम जाता है। अब इस बार तुम ऐसे मत आना, वरना हमारी ड्रोर जो है टेबल का, वहां पे बंदूक पड़ी हुई, पिस्तौल पड़ी हुई, और हमारा दिमाग अगर सटक गया तो हम जो है तुमको ठोक देंगे। ठीक है, तो ये जो है, ये भी इनका अनुभव है, ये उन्होंने कहा हुआ है। लेकिन खैर जो भी है, तो ये है स्थिति भैया लोगों के मानसिकता की, लोगों की मनोस्थिति की, कि क्या करें।
एक और खबर मैं आपको बता दूं, वो खबर जो है आपको भी शायद कहीं और पढ़ने या सुनने या देखने को नहीं मिलेगी। वो खबर ये है कि आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जब भी गुजरात आते हैं तो लोगों की भीड़ इकट्ठा करना बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे वो रोड शो करें या चाहे वो जनसभा करें, कुछ भी करें, बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। भीड़ कैसे इकट्ठा की जाए? भीड़ जो है भैया वो इकट्ठा की जाती है गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस के इस्तेमाल उसके इस्तेमाल करते हैं। भाड़ा तो लगता है ना, रेंट तो लगता है, तो रेंट लगता है तो रेंट आपको चुकाना भी पड़ता है, चाहे आप सरकार चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, लेकिन चुकाना तो पड़ेगा, है ना। तो इस खबर को बताता हूं मैं आपको, ये विधानसभा सत्र में इसका जवाब मिला है, तो वो जवाब हमारे पास है, ये हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस जो है उसके भाड़ा चुकाने के पीछे ही 100 करोड़ रुपए 110 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जनसभा में भीड़ इकट्ठा करने के लिए 110 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अच्छा, उसमें से चुकाए कितने? सरकार बता रही है भाई कि चुनाव के साल में 34,000 से भी ज्यादा स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस जो है उस इस्तेमाल में लाई गई थी। एक साल की अगर बात करें, जब चुनाव पिछला हुआ तो जो जनसभा या ये कार्यक्रम में लोगों को लाने के लिए 34,614 बसेस जो हैं वो स्टेट ट्रांसपोर्ट के द्वारा भाड़े पे दी गई थी। इसी दौरान जो है इसका जो भाड़ा हो चुका है वो कुल मिला के 110 करोड़ रुपया हो चुका है, और उसमें से अभी भी स्टेट ट्रांसपोर्ट जो है हमारा वो 58 करोड़ 31 53 करोड़ 81 लाख रुपया जो है अभी भी बकाया है सरकार का, जो एसटी को लेना बाकी है और सरकार को अभी देना बाकी है। ठीक है, तो अब ये है इसमें कौन सी बस और प्रति किलोमीटर उसका क्या रेट लगा है ये भी हम आपको बता दें। तो सरकार ने आधा पैसा चुकाया है, आधा पैसा अभी भी नहीं चुकाया है। अब वो पैसा कब मिलेगा? पैसा तो हमारा और आपका है, पैसे तो ये लोग पेड़ पे लगाते नहीं है ना भैया, पैसा तो हम और आप टैक्स देते हैं, उस टैक्स का ही तो ये खर्च है, उसी में तो ये खर्च किया जाता है। आप समझ रहे हैं ये सब चीजों को कि नहीं समझ रहे हैं? हमको जरा बताइएगा अपनी कमेंट में। हमारे आपके पैसे से हमें और आपको ही इकट्ठा करने के लिए जनसभा में हमारे पैसे इस्तेमाल करके उसको खर्च किया जाता है 110 करोड़ रुपया, और उसमें से आधा अभी भी फिर वापस चुकाया नहीं गया है। ये है हमारा लोकतंत्र। क्या लगता है बताइए, जब हम आपको बता दें कि कौन सी बसेस थी, किस तरह की थी और भाड़ा क्या था प्रति किलोमीटर का। तो जो मिनी बसेस होती है वो 33 बसें चली, जो मिनी बसेस होती है उसका भाड़ा जो होता है वो 33 रुपया प्रति किलोमीटर होता है। एक्सप्रेस बसेस जो होती है उसका 39 रुपया प्रति किलोमीटर होता है। गुर्जर नगरी नाम की जो बस होती है उसका 41 रुपया प्रति किलोमीटर होता है। एसी सीटर मतलब वातानुकूलित बस जो होती है उसका 69 रुपया प्रति किलोमीटर होता है। और वोल्वो बसेस जो होती है ऑब्वियसली वो एसी ही होती है, वातानुकूलित ही होती है, उसका जो प्रति किलोमीटर रुपया जो होता है वो 94 रुपया होता है। तो ये खबर भी मुझे लगा कि आपको हमको बताना चाहिए था। अब आप क्या सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में, जरा आप अपनी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर किया कीजिए, और ताकि हमको पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं। ठीक है, और फिर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब किया कीजिए ताकि हमको भी अच्छा लगे। ठीक है, चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आगे इसको देखने वाले हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।